दोस्तों नमस्कार। आप सभी के इस मंच पे जिसका नाम पंचायत हिंदी है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से देश में जो चुनावी माहौल चल रहा है, खास करके जो महाराष्ट्र चर्चा का विषय बना है, उसी विषय पे आज हमने जिनको आमंत्रित किया है, जो अलग अलग मीडिया संस्थानों के साथ कार्यरत कर चुके हैं और अभी जो कार्यरत हैं वो जीएस टीवी में हैं, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार अनिल भाई पटेल जी, आपका पहले तो खूब स्वागत है। राहुल धन्यवाद। अनिल जी, जिस तरह से महाराष्ट्र अभी दिन प्रतिदिन जो चुनावी तारीखें आ रही हैं, कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से अब घमासान देखा जा रहा है चुनावी माहौल पूरी तरह से। तो मेरा पहला सवाल है यही है कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी और आरएसएस मिलकर क्या कोई नया खेल करने जा रही है? देखिए, अंत तक आपको पता है हरियाणा में एक माहौल बना कि कांग्रेस जीत रही है, वहाँ उसकी आंधी है, ये है वो है, लेकिन बाद में पूरा खेल पलट गया। अमेरिका में भी आपने देखा कैसा हो, कट्टाई में, लेकिन कट टू कट लड़ाई लेकिन हुआ नहीं। मतलब जो भी एजेंसियां इस तरह के सर्वे करती हैं, वो महाराष्ट्र में भी इस तरह के सर्वे कर रही हैं, लेकिन वो खेल बदलने का जो प्लानिंग था वो लगभग जैसे ही कश्मीर और हरियाणा घुसी तभी शुरुआत हो गया। हो क्या रहा है, सुने मारा है कि अब नरेंद्र मोदी से और आरएसएस में पैचअप हो गया है, या यूं कहें कि जो दिखावा था कि दोनों में मतभेद है वो अब नहीं रहा। आरएसएस के कहा जाता है कि 65 अलग अलग संगठन है, अनुवांशिक संगठन है, सब संगठन, मेन संगठन, ऐसे मिलकर 65 संगठन हिंदू जागरण मंच के नाम पर या हिंदुत्व के नाम पर तकरीबन 65,000 से लेकर 75,000 छोटी छोटी सभाएं करेंगे। सभा मतलब मीटिंग्स, कहीं नुक्कड़ मीटिंग्स, चाय के ओटले पर मीटिंग्स, चाय पे चर्चा, चालियों में, गलियों में, सोसाइटियों में, और उसमें एक पर्चा बांटेंगे वो उतने ही, जिसमें लिखा होगा कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश ने कितना विकास किया, देश चंद्र पर पहुंच गया, पाकिस्तान को कैसे हमने धूल चटा दी, कुल मिला के अपने गुणगान पूरे, हिंदुत्व की बात, चीन को कैसे हम आंखें दिखा के तर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को कैसे हमने धमकाया, कनाडा को हमने कैसे किया, रशिया को कैसे किनारे कर दिया, अमेरिका को कैसे क्या किया, ये सब बातें। अब हमारा मित्र आ गया है ट्रंप, देखो अब हम कैसे करते हैं खटिया खड़ी पूरी दुनिया की, ये सब बातें। हालांकि मणिपुर नहीं संभल रहा है, बांग्लादेश में क्या हुआ पता ही नहीं चला, जब तख्ता पलट हुआ तब पता चला। क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश का हाथरस, नहीं उत्तर प्रदेश, ये सब तो हो ही रहा है। हाँ। लेकिन आपके बगल में जो देश है, मालदीव जैसा देश, वो आपको कैसे झटका दिया, और वो इसी नीति पर जीत के आया कि क्वाइट इंडिया को निकालो। पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, सर नेपाल ने अभी अपना रुपया छापा है, चाइनीज कंपनी को अपने रुपया छापने कर दिया, उसमें हमारे लिपू लेख और कितनी सारी चीजें उसने अपने में बता दी है। सर कनाडा ने तो अपने इंडिया को, कनाडा तो उसमें बहुत दूर है। जो नेपाल, जो भूटान हमारे रहमो करम पर थे, हमारे यहाँ से तेल, हमारे यहाँ से अनाज, हमारे यहाँ से कॉपी किताब जो जाता था, वो आज उनको आज आंखें दिखा रहे हैं। आपकी नीतियां हैं ना ऐसी, वो आपसे हो नहीं रहा, लेकिन वो पर्चे जो बांटे जाएंगे वो इस तरह की पर्चे होंगे ताकि हम अब विश्व गुरु बन गए हैं। मानो विश्व के 280 देश बैठ के परीक्षा दे रहे थे और हम उसमें अव्वल नंबर आ गए। मोदी साहब जाके परीक्षा दिए सुपरमैन की तरह, उसमें अव्वल आ, उसमें परीक्षा में पूछा गया होगा कि गाय का दूध पीने से मजबूत होते हैं कि मूत पीने से, तुम लिखा होगा मूत पीने से, समझो यही सब जवाब दिया होगा, तब जाके विश्व गुरु बने होंगे वो, ये सवाल है। लेकिन ये सब चीजें वो करेंगे जिससे लोगों में हिंदुत्व की भावना भरी जा सके, ठूसी जा सके, गर्व की बात करी जा सके, और लोग अंध होके अपनी सारी परेशानियां भूल के, अपनी बेरोजगारी भूल के, देश का अर्थतंत्र किस गड़बड़ झाला में जा रहा है वो भूल के, किस तरह एसटी एससी ओबीसी का जो है हक जो खाया जा रहा है, लेटरल एंट्री से रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, संविधान पर हमला हो रहा है, उनके हक की चीजें उनको न मिले और किसी निश्चित नेता के बच्चे को मिल जाए। नेता का बच्चा तो विदेश में पढ़े, नेता का बच्चा जो है वो फरारी में घूमे, नेता का बच्चा जो है वो बिल्डर बन जाए, या वहाँ की नागरिकता लेके बैठे, वहाँ की नागरिकता बन जाए, बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाए, वो आईसीसी में चला जाए। लेकिन उनकी अपेक्षा ये है कि जो पर्चे हम बांटेंगे जिन घरों में, उनके बच्चे जाके डीजे जोर जोर से बजाएं किसी मस्जिद के सामने, वहां जाकर पथराव करें, झंडा खींचे और गोली खा के मर जाएं, और जय श्री राम जय श्री राम। हाँ, मतलब वही वो ये सब चाह रहे हो। अब स्वाभाविक रूप से तुमको आपके बच्चों को ये चाहिए तो करिए। देखिए महाराष्ट्र की जो धरती है वो समझिए वो बहुत धार्मिक सिद्धांतों वाली, या यूं कहें कि
सामाजिक संरचना वाली, सुधारों वाली, एजुकेशन में धार्मिक सामाजिक सुधारों वाली। आप देखिए संत तुकाराम जैसे संत वहाँ हुए, हमारे यहाँ तो कबीरदास जैसे भी लोग हुए, हमारे यहाँ होलकर, हमारे यहाँ बाबा फूले जैसे लोग हुए, अम्बेडकर जैसे लोग हुए वहाँ पर, जिन्हों जीजाबाई, ये जिन्होंने समाज को एक नया दिशा दिया, धर्म को नया दिशा दिया। और सबसे बड़ी बात शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसको ये लोग हिंदू का पोस्टर बॉय छापते हैं झंडा, सर उनकी फौज में 60,000 पठान थे। उनके अंगद जो सिपह सालार थे, जो उनका अंगरक्षक, वो मुस्लिम थे। उन्होंने अपने बेटों को पत्र लिखा एक बार संभाजी को कि बेटा अगर तुमको पूरा हिंद वाहिनी और ये सब करना है और अच्छी तरह से करना है तो सभी जातियों को साथ में रखना, लेकिन ब्राह्मणों को और मराठाओं पर कभी विश्वास करना नहीं। ये जो मैं बात कह रहा हूं वहां लिखा हुआ है, उनके आर्काइव में आप जाओगे तो ये उनके पत्र जो है वो लिखे हुए हैं। बुरा लग सकता है ब्राह्मणों को कि ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि वो बेसिकली वहां पे कुनबी थे, वहां के मराठा थे। जब उन्होंने राज सिंहासन हासिल किया तब ब्राह्मणों ने उनको जो सिंहासन पे जो राज तिलक का पूरा प्रोसेस करने से मना कर दिया। बोला आप क्षत्रिय हम नहीं करेंगे। वो मंदिर में दर्शन करने का, बोला क्षत्रिय अब दर्शन हम आपको नहीं करना, हमारा विरोध है। उन्होंने नहीं किया था दर्शन, और बाद में उन्होंने बहुत सारी चीजें सुधारी। उन्होंने ओबीसी जो गरडिया होता है उसको सर होलकर साम्राज्य दे दिया, उसको होलकर पूरा आप चले जाइए मध्य प्रदेश, इंदौर, ये सब तो वो है। अपना अंगरक्षक रखा ओबीसी में से, आदिवासी में से, एसटी एससी ओबीसी में से, मुस्लिमों में से। उन्होंने भेदभाव नहीं किया, लेकिन ये हिंदुत्व के नाम पे भेदभाव कर रहे हैं। कल उनको देखो, जब बाबा साहब अम्बेडकर की बात आएगी तब इनको मर्चा लगेगा, क्योंकि जब संविधान बना 1949 में तो सबसे पहला विरोध करने वाला आरएसएस था। उन्होंने कहा मनुस्मृति में जैसे कोई चीज नहीं है तो हम इसका विरोध करेंगे। इन्होंने प्रतियां जलाई विरोध करके। वही आरएसएस है जिसने संविधान को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद में महात्मा गांधी जी की हत्या होती है, इस पे बैन हो जाता है आरएसएस पे। ये सब चीजें हैं। और सबसे हंसी की बात बता दूं, अभी इन्होंने एक मनाया था कि संविधान हत्या दिवस। सर इन्हें के बालारस देवरस छे, बाला साहेब देवरस, जिन्होंने इमरजेंसी का समर्थन किया था। ऑन रिकॉर्ड है ये सब चीजें। बावजूद इसके ये सब दंभ करते हैं कि हम जो संविधान को बचाएंगे, लाल किताब के बारे में ये और अवार्ड बोलना, मतलब वहां के लोग जो हैं वो समझते हैं ये बात। आप जाओगे, अभी नरेंद्र मोदी वहां गए थे सर, नरेंद्र मोदी गए तो उन्होंने सब बातें की, हम तो आपके हैं, हम तो आपके हैं, हम तो आपके हैं। लेकिन सवाल यही है कि आप किसी के नहीं हो, आप केवल सत्ता के हो, सत्ता से चिटके रहना चाहते हो। सत्ता की मलाई आरएसएस और दोनों हमेशा उसका लाभ लेना चाहते हैं। लोगों के टैक्स के पैसे से कैसे बर्बाद हो, कैसे बर्बादी हो देश और कैसे धड़ाम से गिर जाए, उसके पूरा प्रयत्न, पूरा व्यवस्था जो है वो कर रहे हैं। आप देखिए FII, आपका शेयर बाजार, सब कुछ धड़ाम हो रहा है। महंगाई अब देखिए, जब से ये लोग जीते हैं हरियाणा तब से अभी तक निकाल कर आप आलू देख लो, आप बैगन देख लो, आप गोभी देख लो, आप तेल देख लो, आप अनाज देख लो, हर कीमतों का दाम बढ़ा है 15% से लेकर 30% तक। इस पर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे हमको हिंदू बनना है, हम हिंदू हैं, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, बटेंगे तो कटेंगे आप बोलोगे। लेकिन सवाल ये है कि आपने कभी बात की, आप बोलोगे हर घर तिरंगा, हर घर रोजगार की आपने बात की, तो 30 लाख पद खाली हैं सर, लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है देने के लिए पगार किसी, इसलिए आप नहीं दे रहे हो। क्यों? आपकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। आप नकली फूल गुलाबी चित्र लोगों को दिखा रहे हो और इनको पता है कि महाराष्ट्र हारे तो दिल्ली भी हार जाएंगे, इसलिए साम दाम दंड भेद, और उसमें आरएसएस षड्यंत्र में शामिल है। और भाई आरएसएस कभी आजादी की लड़ाई नहीं है। वो क्या कर रहा था? वो आजादी में एक नेता आरएसएस बताओ जो जेल में रहा हो? कोई भी नहीं है। जहां तक कोई शहीद हुआ हो? कोई भी नहीं हुआ हो। सर वो चमचागिरी अंग्रेजों का करता था। चलिए ठीक है अनिल जी, नितिन गडकरी जब ये कहते हैं जो पूछे जात उनको मारे लात, तो क्या लगता है ये चुनौती नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं? देखिए, जो नितिन गडकरी ने जो बात कही वो आरएसएस की लाइन है। आरएसएस क्या कहता है? आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बोलता है हमारे में तो जात पात नहीं है, हमारे में तो सब बराबर हैं, हिंदू हैं हम, नमस्ते सदा वत्सले हिंदू वाहिनी भूमि, ये सब आवाज़ बहुत बकवास बातें जिससे आपको बरगलाया जा सके, जिसको आपको ये बातें कि आप लड़ रहे हो किसी के लिए।
बहुत सारे जब ये अयोध्या का जब ये मंदिर बन रहा था तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत सारे ऐसे लोगों का इंटरव्यू किया था जो आरएसएस में थे, दलित थे, नीचे कास्ट के लोग थे, वो अब आरएसएस में नहीं थे। तो उनसे पूछा गया क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा ये लोग नकली लोग हैं, ये खाली बातें करते हैं। जो बातें इन्होंने कही कि आरएसएस में उनको यही सिखाया जाता है। नितिन गडकरी कौन, तो सब ब्राह्मण है। देवेंद्र फडणवीस कौन, तो ब्राह्मण है। अभी तक के सरसंघचालकों की निकालो लिस्ट, एक को छोड़कर, वो ठाकुर थे, एक को छोड़कर सब ब्राह्मण है। भैया आपका क्या ब्रांड लिख दिया है क्या, पट्टा लिख दिया आपको, पीढ़ीनामा एक पट्टा लिख दिया है क्या कि ब्राह्मण ही होंगे? आप एक दलित को बना के देख लो या किसी ओबीसी को बना के देख लो, तो नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर मनुस्मृति भरी है, आप में श्रेष्ठता का भाव है कि हम सवर्ण हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम जो है इस भूमि पर कब्जा करने आए, हम जो है नेतागिरी करेंगे। ये जो बात है, क्यों उन्होंने कहा, कल ही कहा उन्होंने। कल नरेंद्र मोदी जो दो जगह पे गए थे, एक आदिवासी बहुल विस्तार में और एक ओबीसी बहुल विस्तार में, जहां पे ओबीसी होगा। आदिवासी विस्तार में भी जाके उन्होंने ढेर सारे 15-20 जो है वो जातियों के नाम गिना डाले, ये जाति फलाना जाति ढीकना जाति, ये, ताकि उनको पता है कि जाति इतनी होती है। दूसरी जब ओबीसी वाले सभा में आए तो उन्होंने ओबीसी को गिना, बताया कि कांग्रेस दुश्मन है, कांग्रेस दुश्मन है। और बाद में ये इनका निवेदन आना, जो पूछे जा उसको मारो लात। सबको पता है कि नितिन गडकरी का नरेंद्र मोदी से 36 का आंकड़ा आज से नहीं, बहुत पहले से है। और शायद इसलिए जब वो दूसरी बार अध्यक्ष बनने जा रहे थे तो उनको नहीं बनने दिया गया। क्यों नहीं बनने दिया, गूगल पे सर्च करोगे पता चलेगा किस तरह षड्यंत्र किया गया, पूर्ति जो स्कैम की बात आई, ये वो विचार नहीं बनने दिया। बाकी बीजेपी के जो संविधान था उसमें सुधार इसलिए किया गया था कि नितिन गडकरी दूसरी बार अध्यक्ष बन सके। बाकी इसमें कोई सुधार नहीं था, पहले एक ही बार बन सकते थे, उसके बाद उनको फिर वंचित कर दिया गया। अब उन्होंने ये जो कहा है मात्र नरेंद्र मोदी के लिए नहीं, ये मोहन भागवत के लिए भी, भैया आज तक हमने तो ये अपनी ये गुट्टी हमको पढ़ाई, और जब वोट लेने की बात आती है तब सबको हिंदू हिंदू आप बोलने लगते हो, कोई जात पात नहीं। सर 35 साल से 30-32 साल से गुजरात में है बीजेपी, है 32 साल हो गए, 2022 अब गिन लो और 2024 हो गया, ठीक है। इस गुजरात में दलित अगर चश्मा लगा लेगा तो उसको मारेंगे, मूंछ करेगा तो मरेगा, शादी में घोड़े बैठेगा तब मारेंगे। भैया तुम यहाँ हिंदुओं को तो कर ही नहीं पाए हो, तो वहां तुम जाके हिंदू 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 ये सब बात बताओगे। सबसे बड़ा नमूना है बीजेपी का, सबसे बड़ा शासन यही बीच में, तो मध्य प्रदेश इसको रिसर्च सेंटर कहा जाता है कि कुछ भी अगर वो करना है तो यहाँ पर बराबर है, लेबोरेटरी बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ लेबोरेटरी में आप फेल हो गए हो और जाके महाराष्ट्र में सिखाओगे कि हम जात पात नहीं सब हिंदू हैं, आ जाओ हमारे छाती के नीचे, हम आपको नौकरी नहीं दे पाएंगे, हम आपको कोई आवक आपकी बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन हिंदू मुस्लिम लड़ाना होगा तब आप हिंदू हो, नौकरी देना हो तो हिंदू, नहीं तब हमारा लड़का नौकरी लेगा, हमारा लड़का विदेश जाएगा, हमारे लड़के को वजीफा मिलेगा, सरकारी नौकरी भी उसे मिलेगी, बीसीसीआई का अध्यक्ष भी वो बनेगा, आईसीसी का अध्यक्ष भी वो बनेगा। आपको मिलना है तो नहीं, आप जाओ डीजे लेके और मस्जिद के यहाँ गाली दो और गोली खाए तो मर जाओ और आपके माँ बाप को भी हम देखेंगे नहीं। वो गोपाल मिश्रा जो मर गया, राम गोपाल, उसके माँ बाप का इंटरव्यू एक बंदे ने यूट्यूब पर किया था। किसने किया था? उपाध्याय, संकेत उपाध्याय या उपाध्याय, उन्होंने इंटरव्यू किया था। रो रहा था वो, कोई नहीं आ रहा है, खाली लाभ लिया लोगों ने। महाराष्ट्र की जनता तो समझदार है, नितिन गडकरी भी समझदार है। अब देखना है कि कौन समझदार नहीं है। क्या जनता समझदार नहीं है, वहां के वोटर समझदार नहीं है, वो युवा बेरोजगार समझदार नहीं है, या जिनको ये लग रहा है कि गुजराती आए और हमारा संसाधन लेके गुजरात पहुंच गए वो समझदार नहीं है। वो बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। और ये नरेंद्र मोदी को सीधा ये चैलेंज है कि भैया आप जात पता के यहाँ बात मत करो, हम तो यहाँ हिंदू तुम्हें मानते हैं क्योंकि ये होलकर की धरती है, ये जीजाबाई की धरती है, संभाजी की धरती है, ये तुकाराम की संत तुकाराम फूलेबाई की ये धरती है। ये सीधा संदेश है वहाँ से। अनिल जी, मोहन भागवत ने ऐसा क्यों कहा कि जब सनातन धर्म को बचाने के लिए अगर लाठी उठानी पड़े तो उठा लें? क्यों ऐसा कहा? मैं बताता हूँ आपको उदाहरण के तौर पर। आपके घर में आपने एक चौकीदार रखा है, चौकीदार 2 महीना नौकरी करता है, लेकिन आपको पसंद आता नहीं तो जा यार तू सोता है, फिर जाता नहीं। लेकिन उसके 2 महीने में कोई चोरी होती
नहीं है आपके घर में। आपने बदल के दूसरे चौकीदार को चौकीदार किया, क्या किया, चौकीदार दूसरा। लेकिन उसके 10 ही दिन में 3 बार चोरी हो गई। फिर आप बोलते हैं आप कि यार मेरा घर सुरक्षित रखने के लिए मुझे डंडा उठाना पड़ रहा है, उठा लो। इसका मतलब आपका चौकीदार नालायक है, नालायक है। आपका चौकीदार नालायक है, सोता है और उसकी सांठगांठ है। हाँ, फिर उससे फिर रखने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब साफ है। 10 साल यूपीए रहा, कभी हिंदू खतरे में आया नहीं। ठीक है, जब से ये लोग आए हैं तब से हिंदू खतरे में। मतलब साफ है कि पहला, और मोहन भागवत जी ने भी कभी नहीं कहा था ये बात, कहा था कभी नहीं कि लाठी उठा लो तो उठा लो, लड़ लो, नहीं बोला था ना। उनको पता है कि अब लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो चौकीदार है वो चोर है। हमारा चौकीदार, ये पूरा सीधा मैसेज नरेंद्र मोदी के लिए, सीधी सी बात है। सोचना तो ऐसे ही सोचना। हालांकि उन्होंने ये वही लाइनें बटेंगे तो कटेंगे वाली, लेकिन आप मतलब ऐसे भी निकालिए ना कि जब तक दूसरे पक्ष थे, विपक्ष के लोग या यूपीए या कांग्रेस या दूसरे, तब तक कभी हिंदू खतरे में आया नहीं। लेकिन महत्व की बात है तब मुस्लिम इस्लाम खतरे में रहता था। अभी इस्लाम खतरे में नहीं है, अब हिंदू खतरे में, अब हिंदू खतरे में है। जहां पे राष्ट्रपति हिंदू हैं, प्रधानमंत्री हिंदू हैं। नहीं नहीं, अभी आप बोले नहीं। देखो, राष्ट्रपति जो हैं वो आदिवासी हैं, इसके हिसाब से बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। जो हमारे क्या नाम है, प्रधानमंत्री, वो ओबीसी हैं, समझो। पर ये तो हिंदू की श्रेणी में ही आते हैं। लेकिन ये नहीं समझते ना, वो बताते खुद हैं। अच्छा। कि ये देखो आदिवासी, कोई जो दलित थे, मैं ओबीसी हूँ, सब तो सब हैं, सबसे बड़ा तबका जो, उसको मैं करता हूँ। लेकिन जब वोट लेना होता है तब हम हिंदू हैं, लेकिन जब खुद का फायदा हो तब ये आदिवासी है। ये देखो, हाँ, फिर उसको जाति के अलग एक श्रेणी में डाल दिया जाता है और सबको अलग अलग बोला जाता है। डर इस बात का लग रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी घूम रहे हैं लेके लाल किताब संविधान की, उनसे इनकी हवा टाइट है। उनको पता है कि 24 के इलेक्शन में वो क्लिक हो गया था लोकसभा में, इस बार अगर क्लिक हो और महाराष्ट्र गया तो काम खत्म। इसलिए लोगों को ये समझना है। मैं हमेशा ऐसी कुछ बातें होती तो कहानी सुनाता हूँ हमेशा, कि एक सेठ थे, सेठ के घर में बकरा भी था, बकरे दूध बहुत पीते थे, मुर्गा भी थी सुबह बांग देने के लिए, कबूतर था उसके साथ खेलने के लिए, लेकिन एक चूहा भी था। जब भी कुछ गड़बड़ होती तो तीनों मिलकर चूहा पे नाम लगा देते। बहुत सेठ सेठाई ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन चूहा पकड़ा गया नहीं। तो उन्होंने बोला कि एक पिंजरा ले आओ उसको पकड़ने के लिए। रात को आवाज आई, खट। सेठाइन को लगा कि चूहा पकड़ा गया, पकड़ने के जिसमें सांप था उसे डस लिया। अब डस लिया तो गिर पड़ी चिल्ला के, सांप तो भाग गया। अब ये गिर गई, लेकिन अब ये गिर गई, तुरंत ही उठा पटा के वैद्य के यहाँ ले जाया गया, हकीम के यहाँ। हकीम ने कुछ किया और बोला कि भैया, सुबह बोला कि भाई इनको तो कबूतर का सूप पिलाना पड़ेगा। अब इनके लिए कबूतर नहीं, अब कहाना नहीं, कहानी मैंने आपको बताया, पूरा स्लिप हो गया। बात ये थी कि जब खटक वो जब पिंजरा आया, तब चूहा ने जाके सबसे पहले कबूतर से कहा, भैया पिंजरा आया है। तब कबूतर वाला, मुझे क्या है, पिंजरा आया तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारे लिए आया है। मुर्गे को जाके बोला, यार पिंजरा आया है, कुछ करो। बोला मुझे क्या है, मैं तो बांग देता हूँ, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बकरे को जाके बोला, यार पिंजरा आया है। बोले मैं क्या करूँ यार, मेरे तो ये लोग दूध पीते हैं बकरी को। सही बात, हमारे तो दूध पीते हैं, हमको क्या है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। फिर वो सांप वाली बात आती है और सांप ने डसा। अब भाई जब हकीम साहब ने कहा कि आपको तो कबूतर का सूप पीना पड़ेगा, तो सुबह दोपहर में कबूतर उबल रहे थे, सूप बन रहे थे, खत्म खेल हो गया उनका। अब भाई शाम तक कुछ लोग आ गए, उनके आजू बगल के लोग देखने के लिए कि भाई सेठाइन कैसी है, तो फिर तबीयत में सुधार थी। तो कुछ लोग आए तो मुर्गा साहब 3-4 दिन में, यानी चूहे ने सबको लपेट लिया। नहीं, बता रहा हूं आपको, 3-4 दिन हुआ, ठीक हो गई, तो उसी को दावत दी गई, बकरी साहब। मतलब चूहे ने आपको इंडिकेशन दिया था कि भाई अभी देख लो, ये पिंजरा आ गया है, भले मेरे लिए है लेकिन सबको असर करेगा। चूहा तो निकल के भाग गया, पिंजरा वहीं को, लेकिन तीनों साफ हो गए। ये जो आरएसएस है, जो हिंदुत्व वाली बात है, वो पिंजरा है। वो आया है मुसलमान, वो दिखाएगा मुसलमान को कि आपको पकड़ेगा, आपको इसको भरेंगे बंदे, अंदर भरेंगे। लेकिन जो दूसरे हिंदू हैं, जो ओबीसी, जिसको मैंने बताया बकरा वो ओबीसी है, जो मुर्गा वो एसटी है, और जो कबूतर वो एससी है, समझे ना आप। अगर आपने हिंदुत्व के नाम पे उस पिंजरे को ध्यान से नहीं देखा
तो सब जाओगे। ये सीधा गणित है सर। वो पिंजरा एक सांकेतिक चीज है, हिंदुत्व के नाम पर वो पिंजरा बनाया गया है और आपको बताया गया है कि पिंजरे में रहो, नहीं तो वो बाहर मुस्लिम है वो करेगा नुकसान आपको। लेकिन आप एक एक करके कटोगे और उनके लोग जो हैं वो फायदे में रहेंगे। हाँ, आप एक रहे, सब मिल के अगर मेहनत किए होते कि चलो पिंजरे को कहीं फेंक आए तो सब तो बच कुछ जाते, बच नहीं सब जाते। बच जाते, सांप भी नहीं फंसा, सब बच जाते। लेकिन आपने चूहे के चक्कर में सबको लपेटो। सबको सब, और नहीं चूहा तो भाग ही गया जंगल में, चूहे को तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, लेकिन उनके चक्कर में दूसरे सब नप गए, नप गए, खत्म हो गए समझो। मतलब जो बीजेपी है वो आपको हिंदुत्व के नाम पे वो पिंजरा दिखा रही है और आपको समझना है पिंजरा किसके लिए। अब वो जनता अब अपने को देखना है कि अब उनको वो हिंदू वाले पिंजरे में फंसते हैं कि नहीं। हाँ। अगर उसमें सांप फंसा तो खेल खत्म। अब देखते हैं कि जनता वहां के क्या करती है। चलिए ठीक है अनिल जी। राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं को लेकर एक अंग्रेज के साथ में मिले होने का एक वो किया, उसके ऊपर एक लेख लिखा है। तो इससे बीजेपी क्यों इतनी तिल मिला गई है? देखिए, उसने जो लिखा है, उसने बोलते हैं कि कबीरदास का एक दोहा है, उसमें लिखा है कि भाई हमारे जो तीर होते हैं देखने में छोटे लेकिन घाव करे गंभीर। गंभीर, समझो। उन्होंने जो लिखा है उन्होंने पूरे देश में जो उद्योगपति हैं उसको संबोधन करके लिखा है कि अंग्रेजों के समय में भी जो राजा महाराजा धन्ना सेठ थे वो कहीं डर के नहीं बोलते थे, या तो वो अंदर सेटिंग कर लेते थे। कोई पेंशन के नाम पे, कोई राज बचाने के नाम पे, कोई टैक्स के नाम पे, कोई कुछ नाम पे, कोई सूबेदारी के नाम पे बचा लेते थे। इसलिए इतने साल तक अंग्रेजों ने सर, और उस समय अगर वो सब मिलके बोले होते तो हम कई साल पहले आज़ाद हो जाते। उनका मकसद ये था बताने का कि अभी जो धन्ना सेठ हैं हमारे, वो दबे हुए हैं, डरे हुए हैं, कुछ लोग उनके साथ मिले हुए हैं, गलत का साथ दे रहे हैं, देश के संसाधन लूट रहे हैं, लेकिन इसका लाभ सबको नहीं मिल रहा है। जिनको लगता है अन्याय वो आवाज उठा सकता है, हमारे साथ आ सकता है। इस बात को बीजेपी कैसे काउंटर करती? तो बीजेपी ने क्या किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाया सामने और बोला कि अरे उनको तो पता ही नहीं हो, तो ये है वो है, ऐसा है वैसा है। लेकिन ज्योतिरादित्य जो सिंधिया है उनके पूर्वज देखो आप तो अंग्रेजों के साथ ही थे, उनका इतिहास कई सारे इतिहास है। राकेश पाठक हैं मध्य प्रदेश के पत्रकार भी, इतिहास का, उन्होंने अच्छी पुस्तक लिखी, आप जाके पढ़िए। उसमें लिखा है कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, हमने पढ़ाई है। उसके अंदर भी लिखा है, एक लाइन जाके आप जाकर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया, लिखा है लाइन। अब मिर्ची लगी, उन्होंने बोला, लेकिन भैया सबके लिए नहीं बोला था ना, उन्होंने नवाबों के लिए, महाराजाओं के लिए, सबके लिए बोला। सब, उसने किसी पर्टिकुलर नाम नहीं लिया कि 100 व्यक्ति, राहुल पांडे, अनिल पटेल, दिलीप भाई, सुधीर, ऐसा कुछ नाम नहीं लिया। यानी इस मुद्दे को किस तरह से आग तूल पकड़ाया और राजा महाराजाओं के सम्मान के साथ जोड़ा गया। दूसरी बात, दूसरे किस पे काम पे लगाया गया, दिया कुमारी जी, भाई बड़ा नाम है, डिप्टी सीएम है, महिला है। उन्होंने बोला कि उनको तो पता ही नहीं है, वो तो गलत ही बोलते हैं। भैया तुमको पता है, सवाई मान सिंह, ये सबका नाम आप देखो तो जो मुस्लिम राजा थे, नवाब, तो उनके साथ मिलकर सेटिंग करके सब करते थे, लेकिन उनको खुद को पता नहीं है और वो बोलना भी नहीं चाहते हैं ये लोग, क्यों? इनका खुद का जो पूर्वज है वो खुद ही गद्दार रहा है। अगर आप हिंदुत्व के हिसाब से मानते हैं तो खुद ही गद्दार है, तो कैसे करेगा? इसीलिए राहुल गांधी ने जो उसकी एक नेगेटिव पूरी सेंसिटिव इमेज बनाई जा रही थी कि ये जो है बिजनेसमैनों के विरुद्ध में है, ये जो है जो उद्योगपतियों के विरुद्ध में है, वो विरोध में मैं नहीं हूं, ये लिखने के लिए उन्होंने ये लेख लिखा था। स्पष्ट तौर पे लिखा था कि आप जो हैं इस देश के एसेट्स हैं, आपकी जवाबदारी है किसको सपोर्ट करना, सही को सपोर्ट करिए जिससे देश तरक्की करे और सब कुछ सही हो। लेकिन उनको लगा कि ये तो अगर अपील कर गई बात उद्योगपतियों में, अब तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से हम पैसा भी नहीं ले पाएंगे, हाथ भी नहीं मरोड़ पा रहे हैं, किसी को ईडी नहीं भेज पा रहे हैं और पैसा नहीं ले पा रहे हैं। अगर ये पैसा, क्योंकि तो मूल कहानी पैसे की है, मूल कहानी संसाधन की है, मूल कहानी अदानी को हंसदेव जंगल देने की है, मूल कहानी जो धारावी देने की है, हम कैसे दे पाएंगे? और निश्चित व्यक्ति को नहीं दे पाएंगे तो हम तो हारेंगे। अगर ये बात क्लिक हो गई राहुल गांधी की तो खेल खत्म हो जाएगा, कोई आगे पीछे रहने वाला नहीं है। इसलिए इन सबको उतारा गया, लेकिन वो भी फेल,
उन्होंने लाल किताब को लेकर उतारा कि ये तो संविधान की ये लाल किताब है, ये अर्बन नक्सल है। भैया आप उन्होंने सीधा बीजेपी ने कहा कि आप जो है क्या कहते हैं, अम्बेडकर साहब का विरोध कर रहे हो आप। तब चुप हो गए, निकल के घुसी, अब हिंदुत्व वाला कार्ड चला रहे हैं। लेकिन देखिए सर, हिंदुत्व को लेकर अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि किस तरह 4 वर्ण है, किस तरह नुकसान है, इसलिए तो उन्होंने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया। नहीं तो जिसकी आप जाके मत्था टेकते हैं संविधान के आगे, वो आदमी आपके हिंदू में नहीं रहा। आप बोल सकते हो कि बौद्ध हिंदू का ये चीज है, ये है, वो है, लेकिन वो बोलने के लिए है। हिंदू शब्द उसके लिए, वो लोग मानते भी नहीं है कि हम हिंदू हैं। बौद्ध लोग मानते भी नहीं है। हाँ, उस सनातन में से निकला हुआ एक विभाग वो हो सकता है, सनातन में से एक सेक्ट हो सकता है, अलग से संप्रदाय हो सकता है, लेकिन वो अपने आप को हिंदू मानते नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तौर पे देखा था कि हिंदुत्व के अंदर क्या क्या खराबी है। ब्राह्मण अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता है, क्षत्रिय अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, शक्तिशाली। हाँ। और कहा जाता है, एक संत के मुंह से मैंने सुना था कि जो लोग मेहनत से पैसे कमाते हैं, या यूं कहें कि शारीरिक श्रम से पैसे कमाते हैं, वो लोग जो हैं वो सब शूद्र हैं। जो लोग फायदा, प्रॉफिट, ब्याज से पैसे कमाते हैं उनको बोलते हैं बनिया या वैश्य। जो लोग टैक्स से पैसे कमाते हैं उनको बोलते हैं क्षत्रिय। और जो लोग दान से पैसे कमाते हैं, मतलब दान से अपना रक्षण, वो होते हैं ब्राह्मण। दान, भिक्षा नहीं, दान। किसी ने आपको खुश होकर दिया दान, दान। घर जाके मैं खड़े हो जाऊं, दान तो सब मांग रहे, मुझे भिक्षा दो, भिक्षा दो, ये लोग मांग ही रहे हैं। भिक्षा नहीं, दान। ये परिभाषा किसी संत ने की हुई है। मतलब देश का 99 नहीं 95% लोग जो है कि वो तो श्रम करके कमा रहा है, वो तो क्षुद्र हुआ ना। फिर अब ब्राह्मणी कैटेगरी में क्यों ना हो, लेकिन आप मेहनत करके कमा रहे तो आप क्षुद्र की कैटेगरी में आ गए। आप टैक्स से पैसे नहीं कमा रहे हो, क्षत्रिय नहीं हो आप, भले क्षत्रिय का लेबल आप लगा के घूम रहे हैं। आप दान से पैसे नहीं, भिक्षा मांग के कमा रहे हैं, लेकिन दान से नहीं कमा रहे, मतलब कर्मकांड से पैसे आप नहीं कमा रहे, मतलब आप ब्राह्मण नहीं। अगर आप पैसे, आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं तो आप भले बनिया हो, लेकिन आप बनिया नहीं हो, आप क्षत्रिय की कैटेगरी में हो। ये उनका वो था। सवाल यही है कि जब तक आप वो पिंजरा हिंदुत्व वाला उससे सावधान नहीं होंगे और सब एक नहीं होंगे, तब तक ये लोग आपको पिंजरे की बात हमेशा बताते रहेंगे और उसमें आपको भरने की कोशिश करते रहेंगे। अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से महाराष्ट्र की जो सियासी जो घमासान है उसको एकदम विस्तार पूर्वक समझाया। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में अनिल भाई पटेल। तो हमारी बात आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय से अवगत कराइए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।